क्या तुम्हें पता है कि एक गुड़िया सिर्फ खिलौना ही नहीं होती, कभी कभी उसमें कुछ ऐसा बस जाता है जो इंसान की रूह को खत्म कर देता है। आज तुम्हें एक ऐसी गुड़िया की कहानी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद तुम कभी भी गुड़िया से खेलने की हिम्मत नहीं करोगे। पायल को बचपन से ही गुड़िया का बहुत शौक था। हर जन्मदिन पर उसे एक नई गुड़िया मिलती थी, लेकिन इस बार उसके पापा ने एक पुरानी एंटीक दिखने वाली गुड़िया गिफ्ट की। यह गुड़िया साधारण नहीं थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमकती थी और उसका चेहरा हमेशा किसी डरावने भाव में जड़ा रहता था। पायल को यह गुड़िया बहुत पसंद आई, लेकिन उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। पहली रात ही जब पायल ने अपनी गुड़िया को बिस्तर के पास रखा, तो आधी रात में उसे किसी के चलने का एहसास हुआ। उसने समझा शायद ये उसका भ्रम है, पर जैसे ही उसने आंखें खोली, गुड़िया उसके सिर के पास खड़ी थी। उसकी कांच जैसी आंखें सीधे पायल को घूर रही थी। अगली सुबह पायल ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी किसी कोठरी से हंसने की आवाजें आती, और सबसे डरावनी बात यह थी, पायल ने देखा गुड़िया हर बार अपने स्थान से हिलकर किसी और जगह पहुंच जाती थी। एक रात पायल की मम्मी को पायल के कमरे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। जब वह दौड़कर कमरे में पहुंची, तो पायल बेहोश पड़ी थी और गुड़िया उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथ जैसे किसी की गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब पायल होश में आई, तो उसने रोते हुए बताया कि गुड़िया उस पर हावी हो चुकी थी। पायल के माँ पापा ने तुरंत वह गुड़िया बाहर फेंक दी, पर रात के 2 बजे फिर से वह खौफनाक आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जब उन्होंने देखा, तो वह गुड़िया वापस घर के अंदर पायल के बिस्तर के पास बैठी हुई थी। तभी पायल के पापा ने हिम्मत जुटाकर एक लोहे की रोड उठाई और गुड़िया पर वार करने की कोशिश की। जैसे ही रोड गुड़िया से टकराई, कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई और पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो चुका था। जब लाइट्स वापस आई, तो गुड़िया गायब थी। पायल अब होश में आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर और थकावट थी। पायल और उसके घर वालों ने फैसला किया कि अब वह किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे और पायल को इस डरावने अनुभव से उभरने में मदद करेंगे। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और भी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है जो तुम्हारी नींदें उड़ा देगी। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी।